हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। सो बिफोर वी स्टार्ट हमेशा की तरह एक स्पॉइलर वार्निंग। अगर आपने अभी तक WandaVision एपिसोड नंबर 7 नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपके लिए स्पॉयलर्स होंगे, सो बी केयरफुल। WandaVision एपिसोड 7 तक अब इस सीरीज की स्टोरी उस टर्निंग पॉइंट पर आ चुकी है जहां सब कुछ काफी हद तक क्लियर हो चुका है। अब हम जानते हैं कि मोनिका रैम्बो के साथ क्या होने वाला है, एग्नेस वास्तव में है कौन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इस सीरीज का मेन विलन कौन है। अब इस एपिसोड से हम काफी कुछ जान चुके हैं, तो फिर आओ ना यार एपिसोड नंबर 7 का ब्रेक डाउन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एपिसोड नंबर 7 में वांडा अपनी वेस्ट व्यू की वॉल्स को एक्सपेंड करती है, जिससे कई और लोग भी वेस्ट व्यू के अंदर आ जाते हैं। इसमें डार्सी लुइस भी शामिल थी, और वांडा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि विजन वेस्ट व्यू की वॉल से बाहर चला जाता है। सो अब एपिसोड नंबर 7 में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो चुका है। लाइक स्वॉर्ड ने अपनी फैसिलिटी फिर से बना ली है, जो कि पहले की फैसिलिटी से 8 माइल्स के डिस्टेंस पर बनाई गई है। एंड यहाँ पर टायलर हेवन भी अपना मिशन फिर से शुरू कर चुका है। अब वेस्ट व्यू के अंदर भी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब यहाँ कैप्टन मोनिका रैम्बो एंड जिमी वू बाहर मेजर गुडनर से मिलते हैं, जो कि मारिया रैम्बो की फ्रेंड है। अगर आपको याद होगा तो मारिया रैम्बो कैप्टन मार्वल की फ्रेंड थी, इसका मतलब मेजर गुडनर भी कैप्टन मार्वल की फ्रेंड रही हो सकती है। यहाँ पर मेजर गुडनर मोनिका रैम्बो के लिए एक हेवीली आर्मर्ड स्पेस रोवर लेकर आती है, जिसके अंदर बैठकर मोनिका रैम्बो वेस्ट व्यू के अंदर जाने वाली है। इधर वेस्ट व्यू में बिली एंड टॉमी वांडा से क्वेश्चन कर रहे हैं कि लास्ट नाइट क्या हुआ, और अंकल पिएट्रो ने जो कहा था कि डैड पहले मर चुके हैं, इसका क्या मतलब है। देन वांडा इस बात को घुमा फिरा कर उन्हें कहती है कि ही इज नॉट योर अंकल एंड डोंट बिलीव what he says. Thing about re-killing Dad? Don't believe anything that man said. He is not your uncle. फिर यहाँ पर एग्नेस आती है, जो कि बिली एंड टॉमी को अपने घर ले जाती है ताकि वांडा थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सके। इधर विजन डार्सी से बात करने की कोशिश कर रहा है, पर डार्सी को कुछ भी याद नहीं आ रहा क्योंकि वो अब वेस्ट व्यू के अंदर आ चुकी है एंड वांडा के कंट्रोल में है। इस पर विजन वांडा का मैजिक ब्रेक करता है एंड उसकी कॉन्शियसनेस वापस लाता है। इसके बाद वो दोनों ही इस ट्रक में बैठकर वांडा के पास जाने लगते हैं। इधर मोनिका रैम्बो उस स्पेस रोवर में बैठकर वेस्ट व्यू के अंदर जाती है, बट इस बार वांडा ने अपनी वेस्ट व्यू की वॉल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है पहले से। पहले हमने देखा था कि मोनिका रैम्बो सिर्फ उस वॉल्स को छूने पर ही उसके अंदर चली जाती है, लेकिन इस बार वो उसके अंदर नहीं जा पाती है। यहाँ पर ये सीन मुझे काफी तगड़ा लगा, जहाँ पर ये स्पेस रोवर पूरा का पूरा हवा में उड़कर नीचे गिरता है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस स्पेस रोवर के आगे का हिस्सा पुराने मॉडल में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मोनिका रैम्बो डिसाइड करती है कि वो बिना किसी स्पेस रोवर के ही अंदर जाएगी, एंड इस बार भी उसे अंदर जाने के लिए काफी सारी पावर्स लगानी पड़ती है। लेकिन भाई साहब, जैसे ही वो अंदर लैंड करती है उसकी आंखें ग्लो करने लगती है। इट मीन्स कि उसके पास भी पावर्स आ चुकी है, एंड हम जानते हैं कि वो आगे चलकर फोटोन बनने वाली है। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि एपिसोड 6 में भी हमने देखा था टायलर हेवर्ड वांडा को नहीं बल्कि विजन को ट्रैक कर रहा था, और ये बात इस एपिसोड में कंफर्म हो जाती है कि टायलर हेवर्ड को वांडा क्या कर रही है, वांडा वो सब क्यों कर रही है, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपना सेंटिएंट वेपन यानी विजन को फिर से ले सके। वैसे आपको बता दूं कि एंड गेम की फाइट जैसे ही खत्म हुई, वांडा सीधी गई थी स्वॉर्ड की फैसिलिटी में जहां पर विजन की बॉडी को रखा गया था, और वहां से उसकी बॉडी को उठाकर यहाँ पर लेकर आ गई, एंड उसके बाद में उसने ये फेक रियलिटी बनाई। खैर, अब इधर विजन एंड डार्सी वांडा के पास जा रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ते में बहुत देर तक रुकना पड़ता है और ज्यादा टाइम लगता है। अब ये सब किसकी वजह से हो रहा था, इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। अब इधर मोनिका रैम्बो वेस्ट व्यू के अंदर आ चुकी है, एंड वो सीधा वांडा के पास जाती है एंड उसे समझाती है कि जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एंड तुम इसे अब भी रोक सकती हो, एंड टायलर हेवर्ड विजन के पीछे है, एंड हम दोनों मिलकर उसे रोक सकते हैं। मोनिका कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब विजन के लिए कर रही हो, बट जो हो गया वो हो गया, मैंने भी अपनों को खोया है एंड तुम्हें ये भूलना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वांडा इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होती है, एंड वो यहाँ पर मोनिका रैम्बो को हवा में उछाल देती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मोनिका रैम्बो नीचे गिरती है, हमें एक और बार उसकी आंखें ग्लो होती दिखती है, एंड यहाँ पर वो सुपर हीरो वाली लैंडिंग भी करती है। अब हो सकता है कि इस शो के एंड होते होते मोनिका रैम्बो को अपनी सारी पावर्स मिल जाएं। इतने में यहाँ पर एग्नेस, जो कि दूर से देख रही होती है, वो वांडा के पास में आती है, एंड यहाँ पर वो उसे अपने साथ अपने घर पे लेके चली जाती है। अब जैसे ही वांडा एग्नेस के घर जाती है तो उसे याद आता है कि टॉमी एंड बिली भी यहीं पर हैं,
वो एग्नेस से पूछती है कि टॉमी एंड बिली कहाँ पर हैं। इस पर एग्नेस कहती है कि वो नीचे बेसमेंट में खेल रहे हैं। अब जब वांडा बेसमेंट में देखने जाती है तो वहाँ बिली एंड टॉमी नहीं होते हैं एंड यहाँ पर नीचे एक मिस्टीरियस रूम है जहाँ पर बहुत सारी रूट्स दिखती है। अब जैसे ही वांडा थोड़ी और अंदर जाती है तो उसे ये चीज दिखती है। अब एग्जैक्टली ये चीज क्या है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, मे बी ये चीज डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्टेड हो। अब इतने में ही यहाँ पर एग्नेस अंदर आती है जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एंड कहती है हाय मैं हूँ एगेथा हार्कनेस। एंड यहाँ पे रिवील हो जाता है कि इस सीरीज का मेन विलन और कोई नहीं बल्कि एग्नेस है जो कि है एगेथा हार्कनेस। एंड वो कहती है कि इस टाउन में तुम ही अकेली ऐसी लड़की नहीं हो जिसके पास में मैजिक पावर्स है। और ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि अभी तक जो कुछ हो रहा था उसके पीछे एग्नेस का हाथ था, यानी कि पिएत्रो को भी उसी ने भेजा है एंड विजन को भी वेस्ट व्यू के बाहर जाने के लिए उसी ने मोटिवेट किया था एंड यहाँ पर भी ये वर्कर्स उसी ने भेजे है ताकि विजन को वांडा के पास आने में देर हो जाए। इसके बाद में इस एपिसोड में एक मिड क्रेडिट सीन भी है जिससे मैं शायद अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। अब अगर आप चाहते हो कि मैं एगेथा हार्कनेस पर एक वीडियो बनाऊं कि आखिर ये विलन है कौन, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और हाँ, सुपर हीरो से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग मीम्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर फियरलेस।